Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on integral calculus. Recall in the last lecture we have seen about the concept of trigonometric integration, like the trigonometric functions का integration करना सीखा था, right? और समझा था कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट भी किया जाता है, राइट? तो अपन ने उसमें चार तरह के केस देखे थे, ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स और ई और ए रेस टू एक्स के साथ में एक्स के कोफिशिएंट प्लस सम कांस्टेंट के फंक्शंस को स्टडी करा था और एक एग्जांपल करा था, दो एग्जांपल करे थे, जिसके अंदर एक एग्जांपल था ए रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स की फॉर्म का और दूसरा एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का था, राइट? आज बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फंडामेंटल इंटीग्रल्स को। देखो अभी तक अपन ने साइन कॉस टेन, राइट, इनके बारे में बात नहीं की है, मतलब अपन ने अभी तक सिर्फ ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन की बात करी है जिनका डिफरेंशिएशन कुछ साइन साइन या कॉस की फॉर्म में था। जैसे साइन कॉस की बात करी, कॉसेक स्क्वायर की बात करी, सेक स्क्वायर की बात करी जिसका टेन था, राइट? तो अब कुछ ऐसे फंक्शंस भी तो है जिनका अलग से कोई इंटीग्रेशन बनता नहीं है डिफरेंशिएशन, पर उसका पॉसिबल है कि इंटीग्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि उन सब फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, उन सब का समाकलन संभव है, इसीलिए उनका अवकलन भी संभव है, राइट? तो जैसे कि अपन बात करेंगे कुछ और फंडामेंटल इंटीग्रल्स की। सबसे पहले बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का अवकलन। अब देखो समझो, कॉट एक्स, अब मैं ऐसा क्या चीज लूं कि मुझे कॉट एक्स मिले, मतलब कि कॉर्टेक्स को मैं ऐसे किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं कि मुझे कॉर्टेक्स मिले, ताकि मैं बोल सकूं कि उस कॉर्टेक्स का इंटीग्रेशन वो फंक्शन है, राइट? तो देखो समझो, अगर मैं लॉग लेता हूं तो मुझे पता है कि लॉग का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, राइट? ठीक है, लॉग। पर अगर मैं लॉग के साथ में साइन एक्स ले लूं, देखो समझो कि अगर मैं लॉग के साथ में साइन एक्स ले लूं, ठीक है, तो अब इस लॉग साइन एक्स, अब जरा इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या आएगा, वन अपॉन साइन एक्स। और इस साइन एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करो चेन रूल से, तो ये क्या आएगा बच्चों, कॉस एक्स। तो मतलब कॉस अपॉन साइन ये बन गया मेरा कॉट एक्स, राइट? तो कॉस अपॉन साइन अगर मेरा कॉट एक्स बन गया, तो ज़रा समझो कि अगर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बोला जाए तो वो हो जाएगा लॉग ई बेस मोड ऑफ साइन एक्स। अब किसी के मन में सवाल आएगा, सर आपने तो बताया था कि log sin x है, अब ये मोड कहाँ से आ गया? तो देखो कभी भी ध्यान रखो कि log की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है ना? log कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर log नेगेटिव होगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस वजह से log जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से log ई बेस साइन एक्स। और हमें क्या नहीं भूलना है बच्चों, क्या नहीं भूलना है? c को नहीं भूलना है, तो c हमेशा लगाना है, राइट? सिमिलरली अब बात कर लो टेन एक्स की। तो यार अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो ऊपर वाले से कि यार टेन एक्स आ गया कॉट एक्स की जगह, मतलब उसका रिवर्स हो गया प्रोसेस, है ना? तो अगर मैं सपोज इस साइन एक्स की जगह कॉस एक्स कर दूं, तो क्या कॉस एक्स वन अपॉन कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स माइनस का, है ना? तो कहीं ना कहीं माइनस आएगा, राइट? तो मतलब माइनस ऑफ लॉग ई बेस, माइनस ऑफ लॉग ई बेस मोड ऑफ कॉस एक्स प्लस का सी। अच्छा, या फिर अगर इसको ऐसे नहीं लिखना है माइनस की फॉर्म में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है लॉग ऑफ ई बेस सेक एक्स के। क्यों बच्चों, क्यों? क्योंकि सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। अब अगर माइनस आ गया है, तो देखो जब भी क्वाड्रेंट कंसेप्ट आता है, तो क्वाड्रेंट के अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो वैल्यूज बदल जाती है, राइट? तो इस वजह से मैं लिख सकता हूँ कि ये लॉग ऑफ ई बेस सेक एक्स, और क्या नहीं भूलना है, सी को नहीं भूलना है, राइट? या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिर्फ ये सेक एक्स वाला फॉर्मूला याद करो, ठीक है ना? देखो इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो वन अपॉन सेक एक्स, है ना, वन अपॉन सेक एक्स इंटू सेक सेक एक्स का। अच्छा, अब देखो फिर से बात हुई ना कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये तो अपने को पता ही है अच्छे से, ये होता है sec x tan x, राइट? तो sec x कैंसिल हो गया, डायरेक्ट क्या आ गया, tan x। तो अपने को इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, राइट? है ना? ठीक है, अब बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। अब देखो cosec x, अच्छा मुझे पता है कि cosec x का डिफरेंशिएशन तो होता है माइनस cot x cosec x, है ना?
ठीक है ना। तो ऐसा क्या लूँ कि मुझे उसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे cos x मिले, ताकि मैं बोल सकूं कि cos x का इंटीग्रेशन वो फंक्शन खुद है। राइट, है ना। सही बात है, बिल्कुल, है ना। तो देखो, इसको लिखने का तरीका ये है कि ये हो जाएगा लॉग ई बेस cosec x माइनस cot x। ये याद कर लो बच्चों, अभी याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो cosec x माइनस cot x। तो देखो, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x। और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है अभी लॉग में, तो ये वन अपॉन हो जाएगा पहले तो, है ना। वन अपॉन एज इट इज, और प्लस cosec x माइनस cot x। तो देखो cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x cot x, है ना। और cot x का होता है cot स्क्वायर x, है ना। सॉरी, एक मिनट, cosec, हाँ cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। तो उससे वो कॉमन आ जाएगा, राइट, cosec x। और बाकी ऊपर नीचे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से वी कैन से कि cosec x का इंटीग्रेशन जो है वो cosec x माइनस cot x होता है, और प्लस का c तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब बात करते हैं बचे हुए फंक्शन की, जो कि है sec x। अब देखो sec x, है ना, अगेन समझो जैसे cosec x का हुआ वैसे sec x का होगा। क्या होगा, sec x प्लस टेन एक्स। क्यों, क्योंकि टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर x, तो sec x कॉमन आ जाएगा, और वन अपॉन sec x प्लस टेन एक्स से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec x का, है ना। ठीक बात, ओके। अब बात करते हैं वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा याद करो बच्चों, अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था डिफरेंशिएशन के अंदर, कि वन अपॉन, सॉरी, मतलब डिफरेंशिएशन के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। इस तरीके से पढ़ा था, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो इसकी वजह से वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, सिंपल, प्लस का सी। समझ आ, है कि नहीं। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा याद करो कि अपन ने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये होता है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका रिवर्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, राइट, ठीक है ना। समझ आ। अब बात कर लेते हैं लास्ट इंटीग्रेशन की, जो कि थोड़ा सा अलग है। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये बच्चों अपना होता है वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए, है ना। भाई सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होता है उसका यही होता है सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन। तो बस, और ये क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये ए आ रहा है, ठीक है, तो ये वन अपॉन ए जो है वो अलग से निकल के आएगा, और सेक इनवर्स एक्स बाई ए जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो जब ये एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन होगा तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा, ए आएगा, राइट। तो वन अपॉन ए से डिवाइड भी होना बहुत ज़रूरी है। डिवाइड क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक्स बाई ए था, और इस एक्स बाई ए को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन ए आएगा। तो अगर जब इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अब अगर मैं बोल देता यहाँ पे सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाता, तो उस केस में बच्चों ये टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि देखो मुझे एक चीज़ पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, है ना, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, टेन इनवर्स एक्स का। पर टेन इनवर्स एक्स बाई ए कर दो, है ना, अगर मतलब एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दो, तो उस केस में ये एक्स अपॉन ए हो जाएगा,
और यहाँ पे 1/a, मतलब a से मल्टीप्लाई भी तो होगा ये, तो इसलिए यहाँ पे a से डिवाइड होना ज़रूरी है, राइट। तो बस यही फंडा था। अपन ने फंडामेंटल इंटीग्रल्स के और ज़्यादा फंडामेंटल इंटीग्रल्स को स्टडी करा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है बच्चों, गौर से देखो। एव्यूलेट द इंटीग्रेशंस, एव्यूलेट द इंटीग्रेशंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, dx अपॉन साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है, तो देखो समझो, ठीक है ना, इंटीग्रेशन लगाना है तो समझो, इस dx अपॉन साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसको लिखा जा सकता है। देखो सबसे पहले ये समझो कि इस साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, और या फिर इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ, देखो मुझे क्योंकि साइन है तो अंदर साइन इनवर्स लेना पड़ेगा, और साइन इनवर्स जब लूंगा तो मुझे पता है बाय द प्रॉपर्टी ये हो जाता है 1 - x²। तो बच्चों अल्टीमेटली साइन इंटू साइन इनवर्स, ये पॉजिटिव वैल्यू कट जाती है, तो अंदर बचता है √1 - x², ठीक है। तो अब ज़रा बात करें, तो अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो ये हो जाएगा dx अपॉन 1 - x²। अब ज़रा गौर से देखो बच्चों, अपन ने ऊपर अभी साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन पढ़ा था, है ना। तो a² - x², तो ये a² क्या है बच्चों, इस a² को, इस a² में मैंने अगर 1 लिख लिया है बेसिकली, ठीक है ना, तो मैंने क्या कर लिया है, इस a² के अंदर a को 1 मान लिया है। तो बच्चों यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस का c, ठीक है। आया समझ कि अपन ने ये कैसे करा, है ना। अपन ने सब्स्टिट्यूट करा ऐसा था कि साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाए, और अगर एक बार साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो गए, तो फिर जो है अपन ने डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हुए फंडामेंटल इंटीग्रल से इस कंसेप्ट को समझ लिया, राइट। ठीक बात। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही। टिल देन, keep watching the channel and subscribe the channel Mehta and IT Pathshala for more such updates, and press the bell icon. Thank you and have a nice day.